अच्छा है, हमारी नई पीढ़ी जो है काम कर रही है। कह रहा हूँ हमारी नई पीढ़ी काम करे, हम हमेशा काम थोड़ी करते रहेंगे। बड़ा कोई नहीं उसके और सुजानगढ़ सुजला जिले की मांग को लेकर सुजानगढ़ के लोग पिछले 10 दिन से आंदोलनरत है। 7 दिनों तक सड़कें और बाजार बंद रहे और आज संघर्ष मोर्चे को वार्ता के लिए बुलाया गया था। पूरे सुजला जिले के क्रांतिकारियों ने आज राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री के सचिव मुख्य सचिव से वार्ता हुई और उसके बाद एक चर्चा चल रही थी कि लाडनू विधायक मुकेश भाकर का समर्थन चाहिए, परंतु कल लाडनू के कुछ 9 संगठनों ने लाडनू और सुजानगढ़ को मिलाकर सुजला जिले के लिए ज्ञापन दिया और लाडनू विधायक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो आंदोलन चल रहा है उसके सारे सदस्य आज सुजला जिला के समर्थन में ज्ञापन दे दिया। सुजानगढ़ विधायक की एक मांग थी कि मैं अकेला पड़ गया, लाडनू का विधायक समर्थन नहीं दे रहे। भले ही विधायक जनता के बीच नहीं रहे, पर जिला मानव संघर्ष समिति के लोगों ने मुकेश भाकर ने जन भावना को समझते हुए सुजला जिला के समर्थन में जो पत्र दिए वो विधायक होता है। ये जनता मुकेश भाकर जो पत्र जारी किया, लाडनू के लोगों को भी थोड़ा सहयोग दिया गया। पॉजिटिव हुआ विशेष तौर से क्यों भी अब एक आधो हाथ कटने के बाद बैठे कोनी तबे भी पॉजिटिव हुआ। हालांकि बात हमारी पहले भी हुई, मैं विधानसभा जा रहा हूँ, बयान भी दे रहे हो, तो बयान में मैं थोड़ा भी पत्रकार जगह हुए थोड़ी और चीज लाडू रखा दिया बाबा तो दबी और जकी बात बोलने में बोल पाया और जकी राजनीतिक बात थी उठ गई परसों जो। हालांकि मैं बहुत प्रयास कर भी विधानसभा जा रहा हूँ वो बयान करवायो। काल मारे जनी पत्रकार निकल वाली दूसरी बात काल हमारी टीम जनी संघर्ष मोर्चा की मैं लाडनू गया और लाडनू का तमाम जगह जनप्रतिनिधि है, समाज का मोजीज आदमी है और प्राय गाँव का सारा लोग आया और मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिए और काल लाडनू मैंने अनिश्चित काल के लिए धरना चालू करवा दियो में कि अगर सुजला क्षेत्र की जनता की भावना है भावना है कि सुजला जिलो बने और मुकेश जी भाकर भी बात ने समझ गया और खरिया उतरिया भी बात पर और आभार करते हैं व्यक्ति सुजानगढ़ जनता का, लाडनू की जनता का और जसुलगढ़ की जनता। वाकई में उन्होंने आभार दी है, वाकई में जननी ऐसा जने जो मुकेश भाकर जैसा जने और सबकी जनता के बारे में ख्याल रखा, आपके बारे में भी ख्याल रखा और उन्होंने आज ये लेटर जारी किया। अरे यार कंटिन्यू बात, ये जिला ये है ना, लेके आए हो ठीक है सर। मुश्ताक जी ने पूरा सहयोग जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव और लाडनू के भी किया है। और वो कह रहे कि जिला जो ज्ञापन दिया था उसमें प्रधान सभी को अच्छा लग रहा है, मुकेश भाकर ने जारी किया। जनप्रतिनिधि, बार संघ और किसान मोर्चा यानी लाडनू की जितनी भी संस्था थी उन सबका हमने सपोर्ट लिया और व्यापार मंडल सहित सबका सपोर्ट लिया और ज्ञापन दिया। कम से कम 11 प्रतिनिधि मंडल थे और 11 संस्थाओं की अलग अलग लेटर थी। उसके बाद में मैंने अभी सुबह बात की संघ समिति के सारे सदस्यों से कहने से और विधायक जी से, मुकेश जी से मैंने बात की। बोले भाई साहब मैं तो बाहर हूँ, आप घर पे चले जाओ, लेटर तैयार आपका, आप ले जाओ। मिला बने लाडनू सिटी का उन्होंने जारी कर दिया। बाकी तो बात पहले से लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था उनके पास तैयार पड़ा था, पहले से लिखा हुआ था लेटर आज जल्द में था। पहले मैं कह रहा हूँ मेरी बात पहले से लिखा हुआ था, मैं पहले कह दी मेरी बात लो इन बिठाओ इंटरव्यू सर आपका जबरदस्त रहा है। नहीं सर, विधायक जी ने एक ही दिन में इस संघर्ष को समझ लिया। कल संघर्ष समिति तैयार हुई थी और आज ये सारा काम हो गया। विधायक जी मुकेश जी ने एक मिनट बेटा सुनो, एंकर है
बापू बॉस एंकर है। लेने से एक बार सुजानगढ़ जनता जब एक ही दिन वहाँ गई और लाडनू जनता साथ हुई, होते ही उन्होंने 2 दिन नहीं लगे और लिख के तैयार रख लिया कि वाकई में मेरी लाडनू की जनता में आवाज उठने लगी। उठी आवाज मुखिया जी ने तुरंत लिख के दे दिया। ये अब आपके सामने है, अब आप जानो अब जी लो जानो। मैं केवल संघर्ष करना जान सका, सड़कों पर उतरना जान सका, ठीक है, और आवाज उठा सका, आवाज रख सका, कर सका। बाकी देखो निर्णय करना तो मुख्यमंत्री गोविंद जी से भी मिल के आए। उन्होंने ये कहा 2 घंटा बैठ बंद बहुत हो जाएगा। आपका संघर्ष है, बहुत शानदार संघर्ष है विधायक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मानते हैं इस चीज को कि आपने अच्छा संघर्ष किया, मगर उस बात में वजन तब नहीं था। आप कह रहे थे मुकेश जी ने नहीं किया इसलिए जिला ने बिना। ये आज मुकेश जी का लेटर आपके सामने है। अब जिला है, आप जानो और जिला जाने। अब बाकी कौन और बता दो दसूरगढ़ की जनता इसका बाकी और पूसाराम जी से भी आप लिखित में ले लो, क्योंकि 14 पंचायतें उनके पास है और 1 नगर परिषद भी उनके पास है। पूसाराम जी का बिल्कुल 2 नगर परिषद है ना, 3 तो उनको भी लेके साथ में, और उनको ये करो। अब सुजानगढ़ जनता है, जगी थापा जिलो मांग दिए सर, आंदोलन हमने कर लिया, सड़कों पे हम आ गए, ठीक है, और बस स्टैंड पर हम बैठे हैं। आप तो कहो सीएम साहब को कि शहर को छोड़ के, हाईवे को छोड़कर शहर पे कब्जा कर लिया जनता संघर्ष मोर्चा ने, सुजानगढ़ जनता ने। अब लाडनू की जनता भी आवाज उठा रही है और ये दसूरगढ़ की जनता भी उठा रही है। अब जिला जानो और आप जानो। जिला नहीं बनेगा तो अब नहीं तो लाडनू घोषणा नहीं होती है, नहीं उठेगा। लाडनू में भी धरना जारी आप भी जानते हो रहेगा। किस चीज के पीछे पड़ जावा ना पड़ जावा, थक वास्ता है। किसान आंदोलन में पीछे पड़े, खाऊं 2 गांव बेची काटिया, आपने वो वकीलों के चेंबर दिए, खाऊं 2 गांव बेची काटिया। अब जिला नहीं बना तो 2 गांव बेची और काट कायदे की बात है कि नहीं। ये था कि मोटा मोटे है ना जिलों से आपकी एक बात है कि भाई लाडनू विधायक ने समर्थन नहीं दिया, क्यों आपकी एक बात थी कि लाडनू विधायक ने समर्थन नहीं दिया। अब विधायक को समर्थन था का ना आए क्यों, बिल्कुल जबकि थे लड़ाई लड़ हारिया जनता बार थाना डिग्री के कोई भी मोड़ में मांगे सागाओ थे। आपके पीछे हैं, आप हमें कहना कि अब जिला नहीं मिला, आप ये करो, हम वो करेंगे। अक्सर ही लिखना नीचे हाँ। और आज आप भी है कि भी दरमियान मांग के तालमेल छोटी बच्ची है। आप हमें याद रखना, हम आपके साथ हैं। अरे आंदोलन अब कमजोर मत पड़ी जो अब 1 मिनट साइलेंट बिल्कुल। तो आइए अब बात करते हैं हमारे सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल से। नमस्ते सर। आप जब मुख्यमंत्री जी के साथ बीकानेर गए थे तो आपके बीच में क्या बातचीत हुई थी सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए? मैं उनके साथ में नहीं गया था, मैं अलग से गया था, वो बाई हेलीकॉप्टर से गया था। सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए जब चक्का जाम किया गया था तब आप वहाँ पे क्यों नहीं आए थे? चक्का जाम किया गया था तो वहाँ मेरे सुजानगढ़ क्षेत्र लोग जिले के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। जयपुर में मैं उन्हीं की बात आगे बढ़ा रहा था, उन्हीं की जो बात था पहुंचा रहा था आगे तक। मैं मेरा काम जितना मेरे से हो सकता था मैं यहाँ बैठ के कर रहा था। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि हमारे सुजानगढ़ का राजनीतिक डब्बू है? मतलब हर कोई कहता है कि हमारे सुजानगढ़ का राजनीतिक दबाव है। कमजोर मान लो, उदासीन मान लो, की बात है। राजनीतिक उदासीनता या कमजोरी है ऐसा। राजनीतिक उदासीनता या कमजोरी का ये कोई मैटर नहीं है, इसमें बहुत से इशू है। मेन तो जो भौगोलिक और प्रशासनिक होना चाहिए था, उसके साथ साथ इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक और वो भी चलाया, तो उस कारण से है। बाकी जिला कोई एक क्षेत्र का नहीं होता कि एक क्षेत्र से बनना होता है। जिला बनाने के लिए बहुत से एरिया चाहिए थे। ये एक सुजानगढ़ का इशू नहीं था, क्योंकि सुजानगढ़ से जिला नहीं बन रहा था, जिला बन रहा था आसपास के एरिया से मिलकर बन रहा था। खाली एक सुजानगढ़ शहर का इशू नहीं था। अगर सुजानगढ़ शहर का इशू होता तो मैं तुरंत ही बात करके कर सकता था, क्योंकि ये पूरे आसपास के एरिया का इशू था, 2 जिलों का इशू था। ये तो सब लोगों को पता है, आप लोगों को कि अकेले सुजानगढ़ जिला अजी तो आई तो कह रहे हैं थोड़ी पहले ट्राई करता एक में लोग थोड़ी बनाए, 1 से 2 3 4 से बनेगा, 3 कारण आपका तो दबाव बढ़ा है।
अब पूसाराम जी ने जगह अब थे बुजुर्ग हो पूसाराम जी ने बात पूसाराम जी हार गया वो कह रहे हैं लिखित में नहीं दूंगा। अब नहीं देसी घर का आदमी जा कौन देसी 32% वोट है ना जो अपने 1 लाख वोट है भाई या फिर कम है क्या भाई तो चक्कर का दोनों लिखित साहब आपको सब तो आगे आपका ना ये माने करो ला रहे हैं पूसाराम जी तो लिया सी अरे ला रहे पूसाराम जी माने गोल बिनो है कली अरकणा को ले प्रधान माने 13-14 पंचायत काट दूं नगर परिषद ना काट दूं अरे वो क्या था क्यों तो भी दिया और हमारे गांव काटना कोई बेजा नहीं है ये तो खाली जज सहायता सीजन थाने बीटीएम क्यों विधायक जी क्या रिया अध्यक्ष आगे बैठ से भाई एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों की घोषणा की, 3 संभाग बनाने की घोषणा की। बात आ रही कि 7-8 जिले बनेंगे। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि इन 7-8 में सुजानगढ़ का नाम जरूर होगा, लेकिन 19 जिलों की घोषणा के बावजूद जब सुजानगढ़ का नाम नहीं आया तो पूरा सुजानगढ़ आंदोलित हो गया, आक्रोशित हो गया। और जिस तरह से जनसंघर्ष समिति लगातार पिछले 400 दिनों से ज्यादा यह आंदोलन चला रही थी, उनको बहुत बड़ा झटका लगा और घोषणा के साथ ही सुबह आंदोलन रात्रि में ही मुख्यमंत्री जी के पोस्टर जलाए गए, विधायक जी के पोस्टर जलाए गए, खड़े गए और उसके बाद में सुबह हाईवे को जाम कर दिया गया। 1 सप्ताह तक हाईवे जाम रहा। पूरा सुजानगढ़ जुलूस ले लेकर वहां पर जा रहा था। और जब ये बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों का भेजा और कहा कि मंगलवार को आपको जयपुर इन्वाइट किया जाता है, आप मुख्य सचिव से मुलाकात करें और इस पर विचार किया जाएगा। आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा रोष लोगों में था किसी को लेकर तो मैं सही कहूंगा विधायक जी के प्रति था कि लोग ये कह रहे थे कि राजनीतिक जो है वो दबाव हम नहीं बना पाए, राजनीतिक कमजोरी कारण जिला नहीं बना। और साथ में 7 दिन तक आंदोलन चला तो लोग चाहते थे कि अगर जिला नहीं बनाया गया है तो विधायक जी को इस आंदोलन में जयपुर से आना चाहिए था या इस्तीफा देकर दबाव बनाना चाहिए था। आज 10 दिन के बाद में पूरा प्रतिनिधिमंडल जब जयपुर आया है तो विधायक जी के निवास स्थान पर भी आए, तो विधायक मनोज मेघवाल जी से बातचीत करेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा अन्याय सुजानगढ़ के साथ हुआ। हर व्यक्ति कह रहे रियासत काल से सुजानगढ़ जिला था। मास्टर भवनलाल मेघवाल जी ने भी बहुत प्रयास किए। अब चूंकि आप विधायक थे, 19 जिलों में भी सुजानगढ़ का नाम नहीं आया, तो पहले तो ये जानना चाहूंगा आपको कितना झटका लगा? व्यक्तिगत मुझे बहुत आघात लगा, क्योंकि सुजानगढ़ के लोगों की काफी पिछले दिनों से उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि सुजानगढ़ जिला बने। विशेष तौर से जो काफी जो ये कमेटी बनी थी राम विवाह जी की, और उसके बाद लगातार जिस तरह से कमेटी के पास हो चाहे सरकार के पास हो, जितनी उनके पास बात पहुंचानी थी, जो आंकड़े देने थे, जो बात रखनी थी, और रखने के बाद में जिस तरह से एक माहौल बना कि सुजानगढ़ जिला बन रहा है, और जब माहौल बनने के बाद अंतिम क्षण में जब सुजानगढ़ का नाम लिस्ट में नहीं आया तो मुझे नहीं, पूरे क्षेत्र के लोगों को काफी दुख हुआ, आघात लगा, और उसका परिणाम लोगों में रोष भी था। और लोगों ने मेहनत भी की, लोग सड़कों पे भी उतरे। हम लोग भी लगातार पिछले 10 दिन से शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में कर रहे थे, लगातार जो जन भावनाएं हैं उनको पहुंचा रहे थे, और साथ ही किस तरह से इस जिले की कवायद को किया जाए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो गया और उतना आसान भी नहीं रहा। क्योंकि उस दिन जितना आसान था अब उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि लिस्ट निकल चुकी है, बजट सत्र समाप्त हो चुका है, और उसके बाद में दोबारा अब जोड़ना हमें भी पता है बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी हम सब संघर्ष कर रहे थे। और एक उम्मीद हम लोगों को थी कि जरूर इसमें सुजानगढ़ जनता और हम लोग कहीं न कहीं अंत में जाके कामयाब होंगे, और इसीलिए हम लोग लगातार
सबसे मिल रहे हैं, बात रख रहे हैं और जनता भी संघर्ष कर रही है और इसी उम्मीद में कर रही है कि जल्दी ही इसका सुखद परिणाम भी शायद निकले। इसी उम्मीद के साथ सब लगे हुए हैं और मैं भी लगा हूँ, मेरी पूरी पार्टी लगी। मनोज जी, एक विधायक जो है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता 7 दिन तक सड़कों पर रही, भूखी प्यासी, पूरा सुजानगढ़ जा रहा था। आप ये कह रहे हैं कि मैं लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन हर व्यक्ति ये कह रहा था कि ऐसी घड़ी में विधायक को जनता के बीच आना चाहिए था या मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा देना चाहिए था। ये दोनों चीजें आपने क्यों नहीं की? देखिए, जिस दिन से अपना काम शुरू हुआ उस दिन से लगातार मैं सुबह इसीलिए निकला था क्योंकि सुजानगढ़ का प्रतिनिधि मंडल बीकानेर मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता सब जगह से आ रहे थे तो वहाँ भी जा रहे थे। तो उनका एक था कि आज इस बहाने से हमारी एक और मुलाकात करा, तो इसलिए मैं सुबह 5 बजे यहाँ से निकल के आया और अब भी पहुंचा हूँ। आज भी उसी काम से मैं वहीं गया था क्योंकि यही ताकि उस डेलीगेशन को वहाँ मिलाऊं और डेलीगेशन की अच्छी मुलाकात थी। वहाँ उनके प्रतिनिधि बुलाकर मुख्यमंत्री जी अलग से उनसे अच्छे से बात की, बात सुनी, बहुत कुछ उनको आश्वासन सकारात्मक दिया। तो इस तरह से जो 17 तारीख के बाद में 28 हुए, पूरे 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन से मेरे वहाँ टीम लगी है, मेरे सारे कार्यकर्ता आप लोगों ने देखे होंगे। कितने बार मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से आपकी? क्योंकि आज जो एक फोटो सोशल मीडिया में है उसमें दिखा गया कि विधायक जी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया जिला, तो इससे पहले मुख्यमंत्री जी आप नहीं मिले थे? आज भी डेलीगेशन मिला है, पहले भी डेलीगेशन मिला, मेरी अलग से वार्ता लगातार चल रही है। आप कितनी बार मिल चुके मुख्यमंत्री इस संबंध में? मेरी लगातार उनसे फोन पे और वैसे बातचीत चल रही है लगातार। व्यक्तिगत नहीं मिल पाया अभी तक आप मुख्यमंत्री जी से? व्यक्तिगत मुलाकात जब भी होगी, जब इसका कोई फाइल कंक्लूडेड होगा। बाकी साथ में सबके लगातार मुलाकात हो रही है और शायद कहीं न कहीं कोई नतीजा मिलेगा और उसी में आज मैं बैठा हूँ कि जल्दी ही व्यक्तिगत मुलाकात करके और उसका कोई समाधान। एक चीज आ रही है कि आप जो है वो मुकेश भाकर को विश्वास में नहीं ले पाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 3 विधायकों का अगर इसमें समर्थन होता, रतनगढ़ विधायक, लाडनू विधायक, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक जो है बयान जारी किया था कि मुकेश भाकर के कारण हमें ये जिला नहीं मिला। तो आपको पता नहीं था कि पहले मुलाकात होनी चाहिए या मुकेश भाकर को भी विश्वास में लेना चाहिए? मुकेश जी से मेरी बात भी हुई थी, मिले भी थे, पूरा आश्वासन भी था और आप उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में भी उन्होंने ये कहा कि मनोज जी ने मेरे से बात की थी, मुलाकात की थी, अगर आप उनको सुनो तो मेरा नाम है जी। इसलिए ये बात खुद हुई, पर शायद कहीं न कहीं अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहा, ज्यादा बात सकारात्मक जा रही है। तो बातचीत हो रही थी, पर हो सकता है हर जगह का राजनीतिक इशू होता है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल इशू भी होते हैं, तो कुछ न कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से कोई न कोई ऐसे घटनाक्रम हो गए और शायद जिसका परिणाम रहा कि जो सुजानगढ़ को जो नुकसान हुआ वो हो गया। पर उम्मीद करते हैं शायद अभी अच्छा निकल के आए। बात मेरी सबसे लगातार हुई भी है क्योंकि बहुत लंबी तो मैं कहता नहीं, क्योंकि मेरी बरसों से चल रही है, क्योंकि बरसों से मैं था नहीं, पर पिछले इस जो गया जिलों की शुरू हुई है 4-6 महीने 6 महीने से मेरी कई बात। आज बड़ी सफलता संघर्ष समिति को मिली है। अभी भी सब लोग मुकेश भाकर के निवास स्थान से आए और उन्होंने फोन से कहकर एक पत्र जारी करवा दिया है कि हम सुजला जिला चाहते हैं और मेरा उसको समर्थन है। तो आपको क्या लगता है? वो पत्र अभी भी सारे लोग प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा को देकर भी आए हैं और गोविंद सिंह जी चुनाव में जब आए थे रैली में तो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव मनोज मेघवाल नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा लड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है अब अगर इस तरह का माहौल बने तो कितनी बड़ी भूमिका होनी चाहिए गोविंद सिंह जी की, या मुख्यमंत्री से अब क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, 17 तारीख के बाद में लगातार मुकेश जी से मेरी बातचीत हो रही है, लगभग रोज हमारी बात हो रही है। आज भी आते ही मैंने ये कहा था कि मेरी बात चल रही है, काफी सकारात्मक उन्होंने बात कर रही है, अभी भी चल रही है। तो मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हमें लेटर भी दे दिया, वो हालांकि यहाँ नहीं है, पर मैंने कहा मेरी तो बात उनसे लगातार चल रही है, उन्होंने दे रखा था, तो शायद उन्होंने इसीलिए करा था कि वो तैयार कर रखा था। और आप लोगों को इन्होंने अभी बताया कि मैं तो ये सोचा था मिल के आए हैं, पर उनकी मुलाकात वो बाहर होने से हुई नहीं है। तो मैं लगातार पहले भी संपर्क में था और अभी भी लगातार उनसे संपर्क में हूँ।
रतनगढ़ से जो प्रतिनिधि उनसे भी मैं लगातार संपर्क कर रहे हैं और हम तीनों चारों लोगों ने भी बैठ के बातचीत कर इसका कोशिश करी कि इसका कोई नतीजा निकले। सराम जी, भवन जी पुजारी, हम और मुकेश जी हम बैठ के भी बात करी। उसकी उन्होंने फोटो भी सोशल मीडिया डाली थी। हालांकि मैं पिछले 10 दिनों से इस तरह की मुलाकातों की फोटो डाली नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा कि सिर्फ फोटो डाल के कुछ प्रसिद्धि पाऊं। मेरा ये था कि कैसे काम निकले। हालांकि लोगों से मैं मिल रहा था तो कई लोगों ने उन फोटो को सर्कुलेट भी किया है कि कहाँ मिल रहे हैं, और मैंने इससे प्रयास रखा कि मेरा उद्देश्य प्रसिद्धि पाना या ये नहीं जताना मेरा तो ये था कि मैं कितना काम कर सकूं और कितना इसका नतीजा निकल सके, क्योंकि अंतोगत का हम लोगों को बैठ के इसका नतीजा निकालना था। क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक पे हो गया ये, तो हम तीनों चारों को बैठ के और उसके बाद में अब मुख्यमंत्री स्तर पर और प्रदेशाध्यक्ष स्तर पर जो होना है उसका एक अगला स्टेप है, वो भी हम लोगों को आगे बढ़ के वहां करना है। और इसलिए उसी में था कि भी हम नीचे कंट्रोवर्सी जाके वहां तक कैसे प्रसिद्धि की बात करें। मैं कहूँ अगर ये जिला बन गया तो मुकेश भाकर और मनोज रतनगढ़, लाडनू और सुजानगढ़ इन विधानसभा क्षेत्रों की प्रतिनिधियों उनके बाकायदा प्रस्ताव पारित हुए हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद का सिकंदर जी के टाइम का प्रस्ताव पारित हुआ है, वो सारे उनके पास पहुंचाए गए हैं। जब सिकंदर जी चेयरमैन थे, जब गणेश जी प्रधान थे, इन्होंने पंचायत समिति से प्रस्ताव पारित करके वो पहुंचा हुए, इसलिए प्रस्ताव लेकर उनको बाकायदा जो ऑन रिकॉर्ड लिए गए। तो अब मुख्यमंत्री से जल्दी मुलाकात हो जाए, क्योंकि माहौल बना दिया है। संघर्ष समिति ने सबसे मुलाकात की, अब गेंद आपके पाले में, अब आप क्या करने वाले? गेंद तो अभी भी मुख्यमंत्री जी के पाले में, कहीं ना कहीं आपके भी पाले में, क्योंकि आपको भी करना है बहुत कुछ। नहीं देखो, गेंद तो मुख्यमंत्री जी के पाले में, अंतोगत तो फैसला तो उन्हीं को करना है, चाहे राजनीति हो चाहे जिले का हो, क्योंकि एक ही आपको भी माननी पड़ेगी। नहीं देखो, फैसला तो देखो वही करने वाले, कलम तो उन्हीं की चलने वाली है। बिल्कुल, हम लोगों को हमारे क्षेत्र की बात उन तक पहुंचानी है, चाहे हमारे पक्ष का करे या हमारे पक्ष में नहीं हो, वो फैसला तो उन्हीं को ही करना है। पर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो जनभावना है उसका वो सम्मान करें। जो लोगों की लगातार पिछले 10 दिन से लगातार हर आदमी से मिलने से तो ये होने वाला है नहीं कि जो बिल्कुल संघर्ष समिति ने विधान नहीं छोड़ा है, आप भी नहीं छोड़ेंगे। कहीं न कहीं विधायक जी दुखी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी भावना थी जिला बने, लेकिन किसी कारणवश अधिकतर ये बात आ रही है कि राजनीतिक जो कमजोरी के कारण ये एक मिनट आपकी बीकानेर में क्या बात हुई थी? भोजन की व्यवस्था जब तो सहयोग लगा लो 10 मिनट के लिए बहुत बहुत आभार है। आप अभी देख रहे थे सुजानगढ़ जिले को लेकर जो पूरा मुहिम चल रही है। भले ही विधायक पिछले 10 दिन से चल रहे आंदोलन के बावजूद जनता के बीच में नहीं आई, परंतु आज सुजानगढ़ की जनता विधायक आवास पर जयपुर पहुंच गई और विधायक का जो दावा था कि मैं सुजला जिला की मांग कर रहा था, उसमें विधायक लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने मेरा समर्थन नहीं किया। और आज मुकेश भाकर के द्वारा लिखा गया पत्र सुजला जिला के समर्थन में भी जन संघर्ष मोर्चा और सुजला जिला बनाओ संघर्ष समिति ने लाकर विधायक को दिया है। जनता ने सड़क पर आंदोलन भी किए हैं और जो विधायक कह रहे थे कि अन्य क्षेत्र साथ नहीं आ रहे हैं, वो सुजानगढ़ और लाडनू जो कॉम्बिनेशन गैप था राजनीतिक रूप से भी, उसको भी पूरी क्षेत्र की जनता ने किया है। इसके बावजूद भी अगर अब विधायक इसके बावजूद भी राजनीतिक उदासीनता के कारण सुजानगढ़ के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। विधायक के प्रति आक्रोश भी है। विधायक ने जनता के बीच भी नहीं गए, परंतु बावजूद इसके जनता इस आंदोलन की लड़ाई को लड़ी, जनता के हक अधिकार की इस लड़ाई को लड़ा गया। और आखिरकार आज शासकीय दृष्टिकोण से आज वार्ता के लिए बुलाया गया था, उसमें मुख्य सचिव, सहायक सचिव से मिले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिले, कुछ मंत्री से मिले और आखिरकार लाडनू विधायक से जब मिले तो उनका भी कहना था कि मेरे से कम्युनिकेशन गैप रखा गया और
उनके आज जब लाडनू क्षेत्र के लोगों ने कल सुजला जिला की मांग को लेकर 9 संगठनों ज्ञापन दिए थे और धरना शुरू करने की बात की थी, तो जो संवेदनशीलता लाडनू विधायक ने दिखाई और आज एक दिन बाद ही सुजला के समर्थन में मांग पत्र दे दिया, निश्चित तौर पर ऐसी संवेदनशीलता अगर सुजानगढ़ के विधायक दिखाते या आगे दिखाए तो क्षेत्र की जन भावना, क्षेत्र के हक अधिकार की मांग को पूरी की जा सकती है। आज पूरे हमारी टीम ने पूरे जयपुर में सुबह से शाम तक डेरा डाला है और आखिरकार जो विधायक कह रहे थे मैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी पूर्ति है। अब इसका फैसला भी जनता को ही करना है कि जनता के हक अधिकार की लड़ाई को किस क्षेत्र तक, किस अधिकार तक और किस स्तर तक लड़ा जाए। जय हिंद। निवेदन हमेशा यही रहेगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र, सुजला क्षेत्र, ये लड़ाई सिर्फ सुजानगढ़ की नहीं है, सुजानगढ़ और लाडनू दोनों भाई भाई की लड़ाई है और उसमें जिला दोनों के लिए आने वाली कई सदियों तक फायदेमंद रहेगा। तो सुजानगढ़ और लाडनू की जनता ने जो मिलकर संयुक्त रूप से लड़ाई को आगे बढ़ाया है तो निश्चित एक मुकाम की तरफ वो लड़ाई जाएगी। आपसे निवेदन कि मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए आप भी जहां भी जैसी भी स्थिति में आपका जिले निर्माण के लेकर सहयोग हो, आप सहयोग करें। मैंने भी पत्रकार की बजाय सुजला जिला बनाने के लिए एक महासत्याग्रही के रूप में, एक नागरिक के रूप में इस पूरे मूवमेंट में 10 सालों से कार्य किया है। मानता हूं कि कई ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 सालों से, कोई 5 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कम दे समय या ज़्यादा दे, परंतु जन जन की आवाज़ एक ही है, सुजला जिला बने, मातृभूमि का सम्मान बढ़े, आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य बने। जय हिंद, जय भारत।